प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना आनंद का समय है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने हमारे छोटे झुंड को तैयार किया और ये प्यारा सा भवन जो हमें दिया है, हमारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। हम खुदा को धन्यवाद देंगे कि आज हमारे इस छोटे से भवन की एनिवर्सरी है और हमारे छोटे से झुंड की एनिवर्सरी है। हम सब की एनिवर्सरी है। खुदा ने हम सब को तैयार करके झुंड में दिया है और वो हमेशा बनाए रखेगा हमें। इन सब बातों के लिए हम खुदा को धन्यवाद देंगे। खुदा को धन्यवाद देंगे आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। खुदा को धन्यवाद देंगे आज का गीतों का गाना, वचन का बोला जाना, आज की गवाही, सब चीज खुदा को भाए और सब चीज में हम आनंदित रहे कि खुदा ने हमें ये दिन दिया है, मौका दिया है और सुंदर दिन दिया है कि आज हम यहाँ पर आके एकत्र होकर खुदा के भवन में खुदा के वचन को सुने और खुदा के वचन को सुनकर चलने वाला मन खुदा हमें दे। क्योंकि हम निकम्मों ने सच बात है कि खुदा की तरफ हमने बहुत अपने आप को दूर कर लिया है और बार बार कभी हम दूर चले जाते हैं तो खुदा हमारे हाथों को पकड़कर खींच के लाता है कि चल भवन मेरे, क्योंकि तेरा उद्धार करना है। सच बात है, खुदा हमारे उद्धार के लिए आया और हम निकम्मों ने उसको तुच्छ जाना और बार बार उससे बलवा किया। तो हम खुदा से क्षमा मांगेंगे और उन गलतियों के लिए, उन पापों के लिए, इन हफ्तों में, इन महीनों में जो हमने किए हैं कि खुदा हमें क्षमा करे कि हम उस चीज को ना करें कि बार बार खुदा को रीस दिलाए। तो आज के दिन के लिए खुदा को धन्यवाद देते हैं कि ये महासभा आज यहाँ इस भवन में एनिवर्सरी जो हमारी इस भवन की और छोटे झुंड की है। तो मेरा निवेदन है, सबसे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे, फिर गीत में जाएंगे और उसके बाद हम गवाही में और फिर वचन में जाएंगे। मेरा निवेदन है आंटी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। सचमुच में आज जो दिन है एनिवर्सरी का दिन, ये भी हमारे लिए हमेशा होना चाहिए और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच ये आनंद की बात है कि जब हम उसके भवन में हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 हमारे जीवित अनुभवकारी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपने हमें मौका दिया कि आपके पवित्र पावन दिन में पिता परमेश्वर आपके भवन में उपस्थित होकर जो भवन तुमने हमें पिता प्रभु जी अद्भुत रीति से दिया, खुदा बाप प्यारे प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। यहाँ तेरा पवित्र आत्मा, तेरा पवित्र स्थान है प्रभु, यहाँ वास करता है खुदा प्रभु, तू यहाँ मौजूद रहता है और आप चाहते जहाँ मैं हूँ वहाँ हम भी हूँ। खुदा बाप प्यारे प्रभु हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। कितनी अज्ञात रीति से प्रभु जी, कितनी अद्भुत रीति से तुमने इस भवन को तैयार किया और खुदावन पिता परमेश्वर जिन्होंने अपने हाथों को भवन की ओर बढ़ाया और इसमें मदद करी खुदावन जो तेरी ओर से हुआ, उन सबको भी तू आशीष और बरकत दे। खुदा बाप प्यारे प्रभु जिन लोगों ने बनाया खुदावन उनको भी प्रभु जी तू खींच कर ध्यान रख, उनके जीवनों में अद्भुत रीति से काम हो पाए। खुदा बाप प्यारे प्रभु जी परमेश्वर प्रभु पूरे साल भर आपने हमें चलाया और प्रभु जी इस माह में पिता परमेश्वर फिर से एकत्रित होकर आपको धन्यवाद देते हैं कि तूने हम सबको संभाला। पिता परमेश्वर सबकी अगुवाई की और अपने आनंद से भरा कि हम उछलते कूदते हुए तेरे भवन में आकर पिता परमेश्वर जो तुमने हमें दिया उसमें हम तेरी सराइश कर सके, तेरी बातों को सीख सके। खुदा बाप प्यारे प्रभु जहाँ जहाँ भी हमारी आवाज जाती है प्रभु तेरे नाम से खुदावन प्रभु सब समझने पाए कि ये अद्भुत रीति से बना हुआ भवन है। खुदावन जहाँ आत्मा सच्चाई से और बिना किसी ताकि बिना पिता परमेश्वर हम वचन की ओर प्रभु अपने मनों को लगाते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर अपने याजक के लिए खुदा बाप प्यारे प्रभु जो तुमने हमें दिया खुदा बाप प्यारे प्रभु, जो हमें सेवक में तेरा वचन बताते हैं खुदावन जी परमेश्वर और खुदावन उसके द्वारा हम काटे और छाटे जाते हैं खुदावन प्रभु जी प्रतिदिन। खुदा बाप प्यारे प्रभु इस दौर में जो तुमने हम सबको सम्मिलित किया है और जो जो भाई बहन खुदावन प्रभु आज यहाँ इकट्ठे हुए और जो आ रहे हैं प्रभु सबको तू प्रभु एक मन और एक चित्त कर खुदा बाप प्यारे प्रभु, जो ऑनलाइन फेसबुक से और खुदावन पिता परमेश्वर यूट्यूब से सुनते हैं प्रभु उनकी हृदय भी आज छिड़े कि खुदा ने हमें ऐसा भवन दिया है जहाँ पर आकर हम
प्रभु की महिमा कर सकते हैं। खुदा बाप प्यारे प्रभु, एक भवन तूने हमें दिया, प्रयास करता दोनों प्रभु तू कहता है जहाँ मैं हूँ वहाँ तो और जहाँ और कहते हैं आप प्रभु की मैं तुम में वास करना चाहता हूँ। जब आप हमारे अंदर वास करना चाहते हैं हम भी आपके अंदर वास करना चाहते हैं। खुदा बाप प्यारे प्रभु, तमाम सारी बरकतों के लिए, तमाम सारी आशीषों के लिए जो तूने हमें दी खुदा बाप प्यारे प्रभु, हमारे हृदय प्रफुल्लित है खुदा प्रभु, खुशी और आनंद से भरे हुए खुदा प्रभु जी। आप हमारे लिए अद्भुत काम और इंतजाम करते हैं खुदा बाप प्यारे प्रभु जी। हम सब के परिवार में तूने अपनी आशीषों और बरकतों को मिला खुदा बाप प्यारे प्रभु। हम हाथ उठा के तेरे नाम को हमारा वचन करना, हमारा गवाही देना खुदा उनका परमेश्वर और वचन सुनना हम सब के लिए लाभकारी होता है। सारी बातों को तेरे दाहिने बंधन हाथों में देते हुए अपने उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी हम गीत में जाएंगे। गीत है जीवन का मकसद पेज नंबर 126, गीत नंबर 201, गीत नंबर 201, मेरे जीवन का मकसद तुम है। मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मैं जीऊंगा तेरे लिए तू मेरा प्रभु, चला सतगुरु है, मैं तेरे द्वारा चलूं, जो मेरे लिए करना उसको मेरा मैं जीऊंगा वो तेरे लिए, तू मेरा मुझ पर उड़ी Praise the Lord, Hallelujah. दूसरा गाना गाएंगे, पेज नंबर 46, सॉन्ग नंबर 72। Amém.
प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के सुबह करने के लिए। आप सभी गवाहियों का उसके जीवन में जो गवाही है वो प्रभु की महिमा के लिए देंगे। मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगी कि सचमुच में प्रभु बड़ा महान कृपालु और प्रलयकारी खुदा है। कोरस करूंगी। हेलो ग्रेट प्रभु
ये प्रभु का अनुग्रह ही है जिसने हमें आज तक यहाँ पर चलाया। ना तो हमारे अंदर कोई कुमत है, कोई ना योग्यता है, ना कोई भलाई है, और ये प्रभु की अनुग्रह है, उसकी दृष्टि है। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि अनुग्रह वो होता है जो प्रभु हमें सामर्थ्य देता है कि हम ओवरकम कर पाए। हमें युद्ध में खड़े होते हैं तो उस युद्ध को जीतने के लिए प्रभु क्या देता है? अनुग्रह देता है। अनुग्रह मीन्स टू ओवरकम, उसके ऊपर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य। प्रभु को जैसे धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में जैसे कि सब मालूम में रखो कि 5 years इसको कंप्लीट हो गए हैं, और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ हमारी आंखों की दृष्टि से तो 5 years है, मगर हम अगर अपनी उन आत्मिक आंखों से देखें तो ये भवन पहले ही से प्रभु ने हमारे रखा था तैयार करके आया होता है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि जो हमारे जहन ने सोचा भी नहीं और समझा भी नहीं, उसको प्रभु ने हमारे जीवन को क्या करा? पूरा करके अलग किया। क्या करा? अलग किया। हम इधर उधर बिखरे में पड़े हुए थे और प्रभु ने हमें इकट्ठा यहाँ पर किया। एक बहन कहने लगी कि वहाँ पे सिर्फ 2 या 4 ही लोग बिखरे थे, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि ये 2 और 4 प्रभु की महिमा के लिए चुने गए हैं और ये एक जगह इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि इस स्थान पर, इस पवित्र स्थान पर सिर्फ प्रभु उन्हीं को लाएगा जिसको उसने चुना। सब यहाँ नहीं आ सकते, सब आने का प्रयास भी करेंगे तो भी वो कुछ दिन तो आएंगे मगर फिर पीछे बैकस्लाइड हो जाएगा। मतलब प्रभु ने हमें बैकस्लाइड होने के लिए नहीं बुलाया, उसने कहा है तुम्हारी दृष्टि आगे की ओर देखो, पीछे की बातों को भूलकर आगे की ओर दौड़े। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच की अनुग्रह प्रभु ने हम निकम्मों पर किया। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और मैं प्रभु को धन्यवाद इस बात के लिए दूंगी कि आज जो दिन नियुक्त हुआ प्रभु की ओर से 25 जनवरी, प्रभु ने मेरे लिए क्या रखा? मौका निकाला कि मैं बड़े आराम से आ सकी, क्योंकि मैंने सारे बोझ को अपने खुदा के हाथ में दे रखा कि प्रभु आप मुझे चिंता नहीं करनी है, आप मुझे स्वयं रास्ते निकालें। और वो निकालते हैं और प्रभु ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से संगीत के साथ खुदा के धन्यवाद कहते हैं यहाँ पर। प्रभु को धन्यवाद दूंगी तरीके से भी कि कल जब हम ग्रेवयार्ड में थे और मुझे बड़ी शांति, जैसे मुझे बताते हैं कि एक आनंद आता है, एक ऐसी तसल्ली मिलती है, एक ऐसा लगता है कि यही तो एक स्थान है जहाँ से सब कुछ होने वाला है और इस स्थान को कोई समझ नहीं पाता है। और प्रभु ने वो भी हम लोग भी समझने की समझ ली। जब मैं निकल रही थी, कोई लोग 2-4 लोग खड़े हुए, मैं बोलते रही कि इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। क्या है? एक ब्यूटीफुल अदन की वाटिका जो थी वो भी ऐसी ही थी। मतलब वो काम जो होना है वहाँ से वो काम, वहाँ से लोग सोए हैं, लोग उठे। जैसे भाई ने कल बुलाया आके शामिल के लिए, मैंने तो वहाँ पहले देखा नहीं, मगर मुझे बड़ी खुशी मिली ये सुनकर कि वो भाई जो थे उन्होंने प्रभु की सेवा आत्मा से की और सच में ऐसे ही नहीं करता है, जानता है। धन्यवाद मेरी टॉपिक है कि हम भी अंतिम समय, अंतिम दौर में अपने प्रभु को क्या करें? स्मरण रखें। और प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हर एक बातों के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में आपत्ति करती तो हमारा एक हिस्सा है, उसको ना ध्यान दें। और उसमें भी प्रभु ने हमें क्या रखा? आनंदित रखा। शायद हम लोग फिक्र करते हैं, परेशान होते हैं, मगर प्रभु ने हमें उन चीजों से क्या हुआ? परेशान होने से बचाया। एक इत्मीनान और एक चैन हमारे जीवन में दिया है। और वो कारण क्या है? उन्हें खुदावन यीशु मसीह जिसकी बातें सुनकर
हम दौड़ते हैं, जिसके पीछे चलने के लिए हमारा अंदर से अंदर आत्मा क्या कहती है, चलो। और ऐसा वचन हमने कई बार सुना लिखा, मेरी सुनो, जिसकी सुनना है, मेरी सुनेगा। कान है तो हम सुनेंगे और कान नहीं है तो नहीं सुनेंगे। लिखा है कि जिसके कान हो वो सुने। आत्मा कलीसिया से प्यार है। हमें कलीसिया ने एक मन प्रभु ने इकट्ठा किया, हम सब तैयार कर दिया। यहीं पर आकर हमको आनंद मिल रहा है। क्या मिलता है? क्योंकि ना हम इधर काटते हैं ना उधर काटते हैं, ना हमें किसी से कोई मतलब, हम सिर्फ यहाँ पर आकर खुदा का क्या करते हैं, धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सिस्टर मैरी का भी, उन्होंने कहा है कि आप हम सब उनके लिए क्या करें, आज प्रार्थना करें। मधु के लिए भी यही है कि वो जरूर शारीरिक रूप से हमारे साथ जो है आत्मिक रीति से वो हमारे साथ इस समय मौजूद है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ तमाम भलाइयों के लिए। एक दवाई और जैसे कि हमारे ब्रदर ने, हमारे पास्टर ने हमें ये बताया कि ये जो भवन है वो कैसे बना है, अद्भुत रीति से। इसके लिए हमने कुछ चंदा इकट्ठा नहीं किया या किसी से कुछ भी मांगा नहीं, हमारी दृष्टि से खुदा की। मगर आज मैं देखती हूँ कि जब हम जाते हैं संस्थाओं में तो लोग मांगते हैं, क्या करते हैं, और उसके बाद बुहार लगा के ये ठीक होना है, वो ठीक होना है, ऐसा होना वैसा। हमें प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मनों को क्या वहाँ पर करे, हलीम करे, ताकि वहाँ पर अद्भुत रीति से क्या वो काम करे। मैं तुमको धन्यवाद देती हूँ भवन के लिए। ये भवन सचमुच में हमारे हृदयों में, क्योंकि ये प्रभु का बना है, जिसमें प्रभु ने अपना चुना हुआ दास है और हम सबको क्या करा है कि हम भेड़े हैं जिसकी चरवाही कौन करता है, खुदाबाद करता है। सचमुच आनंद की बात है और ये अनुग्रह और ये फजल हम सबको प्राप्त हुआ है। उनके प्रभु पास्टर जी बता रहे थे कि बहुत सी चीजें उन्होंने आके सामने भैया से सीखी, उन मास्टर से सीखी, तो हम भी अपने यादें से बहुत कुछ सीखते हैं और हमें सीखने को तो मिलता है, तो उसे करने की हमें क्या मिलती है, सामर्थ्य। कि तुम भी ऐसे करोगे तो तुम ऐसे स्वरूप में बदल जाओगे। कैसा स्वरूप? प्रभु की समानता। हमें फिर से वापस कहाँ देखना है, भजन की वाटिका की तरफ देखना है, जिसमें पुराने भारत को पाप है और या कुछ से हमें शुद्धिकरण मिलता है जब हम भवन में आते हैं। प्रभु अपनी सामर्थ्य से हमें क्या करता है, हमारे रूप को, स्वरूप को, जो भी गलत चीज दिखती है उसको क्या करता है, दूर करता है और स्वच्छ करके हमें फिर से भेजता है, ताकि हम जाकर उसकी महिमा का कारण बन सके। प्रभु को सचमुच में धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु मुझे भवन में दिखाया और बताया और सिखाया, और ऐसे ही अंतिम क्षणों तक, अंतिम सांसों तक प्रभु हमें बना रहा। यही मेरी खुदा से आप किसी के जीवन में कोई दवाई है तो वो दे सकते हैं। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरी अभी की ताजी बिल्कुल गवाही है, जो कि मैं बड़ी निराश हो गई थी, बहुत उदास हो गई थी और मेरी इच्छा बहुत थी सुबह से कि मैं भवन पहुंचूं, कैसे भी प्रभु मुझे भवन तक पहुंचाए। लेकिन घर में ऐसा हमारे माहौल हुआ कि आज सुबह से हम दोनों ही हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती रही और बहुत हुई। अब लड़ाई होती, फिर मैंने कहा कि जाओ, तुम ही जाओ, हम नहीं जाएंगे। फिर बेटी ने मेरी कहा तो थोड़ी देर बैठे रहे, फिर मैंने बेटी कहने नहीं मम्मी आप भी जाओ साथ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं भी जाती हूँ। तो फिर ये भैया भी कह रहे मम्मी मैं भी आ जाऊंगा वहीं पे। अच्छा, अब हमने वहां से घर से तो निकल लिए अपने, मैं मुझे ये मालूम था, मैं हमेशा ये करती हूँ कि मैं अपने पुरोहित के पास आ जाती हूँ, फिर उसके बाद पुरोहित का इंतजाम रहता है मुझे यहाँ भवन तक लाने का। लेकिन मैं जो वहां से घर से निकली तो मुझे जगह जगह पे ऑटो ही नहीं मिल गई। एक तो वहां चौराहे पे ही जाम लगा हुआ, बहुत बड़ा जाम लगा हुआ, वहां बहुत देरी हो गई। जब चुंगी में पहुंचे तो मैंने देखा कि कितना टाइम हुआ और ये तो 1:30 बज रहा है, अब तो बड़ा मुश्किल है पहुंचना, ये बच्चे निकल ही गए होंगे। फिर मैंने फोन किया तो भैया ने सही में आंटी मैं तो भवन पहुंच गया हूँ, लेकिन आप चिंता न करिए, घर पहुंचिए, भैया है वहां पे, कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा। मैं कहा अच्छा। तब तक हम घर पहुंचे
फिर भैया पता नहीं कहाँ था कहाँ नहीं, उसने भी फोन उठाया, भैया ने कहा थोड़ी देरी रुको आंटी, कब्बो और उनकी मम्मी जाएंगी साथ में चली जाना। तो मैंने कहा लोग पता नहीं कब तक चाहे खाना वाना लेके जाए, कैसे क्या करें। मैंने कहा भैया मुझे आप रास्ता बता दो, हम लोग आराम से कोई गाड़ी करके चले आएंगे। मुझे इतना दिमाग था कि मैं रास्ता मुझे याद थी, लेकिन बता रहे कि शैतान जो है ना वो एक साथ चलता है, बिल्कुल भी मतलब वो हमको जितने ले गया कहीं से, आराम से गाड़ी भी मिल गई, हाँ, और हम चल भी दिए और रास्ता भी हम देख रहे थे बिल्कुल सही रास्ते पे ये गाड़ी चल रही है। जब वो पुल आया, पुल से यूं करके वो हमें आना चाहिए है ना सीधे, लेकिन वो पीछे मुड़ गए। इन्होंने हमारे हस्बैंड ने कहा भैया इधर नहीं इधर आए, और उसको उधर उड़ा दिया और वो चला जा रहा। हमने कहा यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, भवन की तो मुझे कोई निशानी ही नहीं दिख रही है यहाँ पे, यहाँ नहीं है। तो उसने कहा भैया हम आगे ले जाएंगे, अब हम ये उतार देंगे। मैंने कहा भैया अच्छा, वो पुल के नीचे तक तो उतार दो, उसके बाद हम रास्ता ढूंढ लेंगे। उसने पुल के नीचे उतार दिया। अब मुझे बड़ी गुस्सा आई, मैंने कहा इनके साथ तो मुझे बिल्कुल ही नहीं निकलना चाहिए, इनके साथ आज हम निकले हैं तभी आज हमको ये प्रॉब्लम आ रही है, हाँ, क्योंकि ये तो ना चल जाते हैं ना भवन जाते हैं, हाँ, तो ये सच में हकीकत है कि सदा आज मेरे साथ चल रहा है। आज मुझे भवन नहीं जाना। फिर मैं चलते चलते एकदम थक गई, रोने लगी। फिर मैंने कहा चलो वापस करो, आप वापस लो या कोई तो घर चलो वापस, लेकिन वापस ना होके फिर भी मेरे पैर सीधे चले जा रहे। फिर मैं कहीं ना कहीं तो खुदा बाप कोई ना कोई रास्ता तो मिलेगा ही वहां तक पहुंचने का। फिर तब तक मेरे भैया का फोन आ गया, हमारे रोहित का, आंटी आप कहाँ हो? तो मैंने कहा बेटा मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मैं यहाँ पे क्या बताऊँ कहाँ पे, वहाँ पे बड़े बड़े मकान और वो सब लिखा हुआ भी नहीं, कोई ऐसी चीज होती है बताऊँ। फिर भैया पड़ेगा, उससे भैया की बात कराई, तो उसने बोला यही बस ऐसे नहीं चले जाएंगे और ऐसे मुझ जाएगा मैं भैया का भी फोन आ, मम्मी आप लोकेशन बताइए, मम्मी आप लोकेशन। अब मैं इतनी नर्वस हो गई थी कि मैं लोकेशन कहाँ बोलूँ क्या बताऊँ। मम्मी मैं यही हूँ, आपके इधर ही हूँ, आप बताइए तो आएगी। मैंने कहा बताती हूँ। अब चलती रही तब तक मुझे रास्ता दिख गया, मैंने कहा आ गई। फिर भैया का फिर आ गया फोन, कहाँ हो रहा बेटा का फोन आ गया। फिर सचिन भैया भी आ गए, उधर से देखा तो हमारा भैया भी चला, हमने वहाँ खुदा पहुंच गए। ये आए खुदा जीत मेरी खुदा की हुई, शैतान को मार भगाया खुदा ने। ऐसे ही हमें की जिंदगी में नहीं करना, क्योंकि ऐसी आगे बैठा है यही चीज हमारी प्रतिदिन है। देखो नहीं जाने देगा, हमारे युद्ध में हम गए हैं, और जब हमारी दिल को खुदा बाप देता है तो वो टेढ़े हुए मार्गों को सीधा करने की सामर्थ रखता है। सचमुच में खुदा के साथ साथ आप अपने बेटे के साथ भी आई, मेरा हृदय प्रफुल्लित है इस चीज को देखकर। विशेष हम लोग आगे में जाएंगे एक और गाना, क्योंकि मैं आई गई तब तक प्रभु की महिमा में और गाने सभी को प्रेज लॉर्ड। जैसा कि आज खुदावन की ओर से हम सब भवन की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने वाले हो पा रहे हैं, और हम सब इतने खुश हैं, आनंदित हैं कि उन्होंने हम सब को ये दिन दिखाया कि हम सब खुदावन की आत्मा में होके एक मन होके हम सब खुदावन की भवन की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने वाले हो पाए। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति और प्रार्थना करेंगे। एक गीत है,
Praise the Lord. Praise the Lord. गॉड ब्लेस यू बेटा, पूरा बहुत आशीष दे। और संसार के लोग संसारी बातों में दौड़ रहे हैं, तो अगर हमारा ये बच्चा हमेशा आत्मिक रीति से दौड़ने की सामर्थ रखता है, तो खुदा ने उसको अपने लिए अलग भी किया है। तो प्रभु को दिल से धन्यवाद देती हूँ। हम वचन की ओर जाएंगे, तो वचन खुदा हमें देना चाहता है याजक के जरिए, वो हम बहुत आयत से पाए। तो तभी प्रभु कहता है जीवन की रोटी और जीवन का पानी मैं हूं। जो कुछ भी हम खा रहे हैं उससे हमारी आत्मा और बलवान हो, ताकि हम और सहने की सामर्थ्य अंदर रख सके, ताकि हम निर्बलों को संभाल सकें। Praise the Lord. Hallelujah. कितनी उत्तम बात कि हम सब इकट्ठे हैं और प्रेज द लॉर्ड गवाही। हाँ ये दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। सबसे बड़ी गवाही यही है कि हम आज जीवित की दुनिया में जीवित हैं और आज हम सब भाई बहन यहाँ भवन में आने वाले हो पाए एनिवर्सरी में, क्योंकि ये हमारा भवन है, ये हमारे खुदा का घर है। और सच में जो उसके चुने हुए पात्र हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे, चाहे जैसे भी पहुंचे, क्योंकि उसने कहा है कि मैंने तेरी माता के गर्भ से पहले ही तुझ पर अपने चित्त को लगा लिया है। तो मैं धन्यवाद देती हूँ कि जितने भाई बहन यहाँ पहुंच पाए, ये खुदा के चुने हुए पात्र हैं और हम अपने चुने जाने को व्यर्थ ना जाने, बल्कि इसको सही मायनों में जो हम चुने गए हैं उसे हम अपने जीवन को भी वैसे ही बनाने वाले हो पाए। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज रोटी लानी थी और कल ही हम लोग ऑर्डर दे के आए थे, और जब मैं रोटी देने गई तो उसने रोटी बनाई नहीं रखी थी और मैंने कहा टाइम भी हो गया है, और फिर मैंने कहा उससे कि भैया मुझे 5 मिनट में रोटी चाहिए, और सच में उसने फटाफट बनाया दिया और हम सही समय पे यहाँ आने वाले हो पाए। इसके लिए भी मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और मेरी एक बहुत बड़ी गवाही कल की है, जो मैंने कल भी दी थी और आज भी दूंगी, क्योंकि कल बहुत जल्दी समय था, क्योंकि हम मीटिंग में गए हुए थे। लेकिन आज मैं सच में जब मैं घर भी गई तो मैं उन बातों को सोच रही थी, तो एक अलग सी ही बात खुदा ने मुझसे करी कि कल हमारे रिलेशन में हमारे ताऊ लगते हैं वो खत्म हो गए थे, और मैं स्कूल से निकली, मुझे सुबह ही पता चला क्योंकि मैं स्कूल जा चुकी थी। और जब मैं वहां गई तो फिर मुझे लगा कि अब छुट्टी तो मिलेगी नहीं, फिर मैंने कहा चलो रहने दो, फिर शाम को हम घर चले जाएंगे मुझे। लेकिन फिर पता नहीं क्यों मन में खुदा ने डाला कि नहीं जाओ वहां पर। तो मैंने कहा कि फिर मुझे याद आया कि वो एक ऐसे इंसान थे कि वो उनकी इतनी तबीयत खराब रहती थी, लेकिन कभी भी किसी का भी वो सुनते थे तो वो जाते जरूर थे वहां पर।
तो वही चीजें मेरे दिमाग में थी। फिर मैंने स्कूल से ही राइड बुक करी और मैं वहाँ पहुंची। और जब मैं वहाँ पहुंची तो मैंने बहुत लोगों को पाया, सिस्टर भी गई थी, जुडिथ सिस्टर भी गई थी, और मैंने वहाँ पे हम लोग गए। उसके बाद हम लौटने लगे, और जब लौट रहे थे तो जो बगल में आंटी रहती हैं वो मुझे वहाँ मिली और उन्होंने मेरे से मुझे प्यार व्यार किया। फिर उसके बाद कहने लगी कि जो पास्टर सैमुअल थे ना, उनके पापा खत्म हो गए। तो मैंने कहा पास्टर सैमुअल आप तो जानती होंगी ना। पहली बार तो मैं उन्हीं को ही नहीं पहचान पाई थी। तो फिर मैंने कहा कि नहीं जानती तो नहीं हूँ। फिर मुझे ऐसा लगा कि जो हमारे पहले भवन में सैमुअल भाई आते थे उनके पापा का शायद हुआ है कुछ। फिर मैंने तुरंत ही दीदी को फोन किया तो भाई ने बताया कि नहीं, वो एक बहुत बड़े प्रचारक थे जो खत्म हुए हैं। और भाई ने कहा आप वही है क्या? मैंने कहा जी। तो भाई ने कहा आप रुक जाइए वहीं पे, और उन्होंने कहा आज हम मीटिंग वहीं करेंगे। तो मुझे लगा शायद भाई मजाक में कह रहे हैं कि आज हम मीटिंग वहीं करेंगे। मैं सीरियस नहीं थी, तो मैंने कहा कि मैं भी हंसने लगी। मैंने कहा ठीक है आइए, हम यहीं रुके हुए हैं। और सच में जब हम वहाँ पहुंचे, मतलब जब भाई लोग पहुंचे तो भाई ने हमें उनके बारे में बताया कि वो एक बहुत बड़े खुदा के सच में चुने हुए पात्र थे, और ये बड़ी किस्मत की बात है कि हम उनकी मिट्टी को देख पा रहे हैं। तो फिर मैंने भी कहा कि ठीक है चलिए मैं रुक जा रही हूँ। हम रुके, फिर भाई ने कहा आज मीटिंग यही करेंगे। तो हमने कहा सच में? तो कहने लगे हाँ। हमने कहा चलिए ठीक है। हमें नहीं मालूम थी कि खुदा की क्या योजना है, और हम लोग जगह ढूंढ रहे थे वहाँ की कहाँ पे मीटिंग करें। तो एक रेड कलर की सीट देखी, तो भाई ने कहा वो देखिए वो सीट दिख रही है, वहां चल के मीटिंग करते हैं। हमने कहा ठीक है चलिए। और जब हम वहाँ पहुंचे तो उसके बिल्कुल जस्ट सामने मेरे हस्बैंड की ग्रेव थी। तो मैंने कहा ये तो इनकी ग्रेव है करके। तो मतलब सच में वो पल एक बहुत अंदर से छू लेने वाला था, और खुदा की कुछ बातें समझ में आ रही थी कि वो इसकी योजना में था कि मेरा यहाँ आना, कल की मीटिंग होना, और उन खुदा के जो याजक थे, जो दास थे, उनकी मिट्टी को भी हमने देखा। मतलब तो हर एक बात के लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उसकी जो भी योजनाएं होती है हमारे जीवन के लिए वो भलाई की होती हैं। और उसने कहा है कि तू ये ना सोच कि लोग तेरे बारे में क्या बोलते हैं और क्या सोचते हैं, क्योंकि तेरा पिता जानता है कि तू क्या है करके। तो सच में मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि पिता ने मुझे इस योग बनाया, और लोग समझे या ना समझे, मेरा खुदा मुझे समझे, मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात है। प्रेज सचमुच में कल देश में वाली बात से पाकिस्तान की जो बात थी, जब मैं कुछ पहले नहीं थी बताया कि एक दो जन और खड़े थे जो बातें कर रहे थे कि आजकल बड़ा प्रचार चल रहा है, और ये मैंने कहा प्रचार तो चल रहा है, मैं बोल दी उनसे मेरा कॉन्टेक्ट था, मगर क्योंकि मेरे आत्मा ने बोल दिया कि प्रचार तो चल रहा है, मगर क्या जीवन बदल रहा है? इतनी बात कहती मैं चुपचाप, मैंने जो कहना था खुदा ने मुझसे कहवाना था वो मैंने कह दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जिस काम में हम लोग खड़े होते बड़े सचमुच में वो अभी तक हमारे अंदर क्या चल रही है वो बातें चल रही है, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद। Praise the Lord. Praise the Lord. हम फूट गया, बंद हो गया, मतलब कुछ बोल रहा बदबू आ रही। चलो ठीक है, बंद कर दिया। बंद कर दिया मैंने। वो पानी नहीं है लेकिन बिल्कुल भी। चलो ठीक। मुझे भी लगा ऊपर बंद कर दिया। क्या मोटर है? मोटर हम कोरस गाएंगे। मेरी सांस में तेरी सांस है, मेरी रूह में पाक मेरी सांस में तेरी सांस है, मेरी रूह में पाक ऐसा बर्तन करो जिसमें तू है भरा, में जाए मैं खुदावन में हो गया
जिंदा घर हो तेरा, मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा, मैं मंदिर हूँ, पवित्र मंदिर हूँ, प्रभु का मंदिर हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. जैसा कि हम सारी बातों को देखते हैं कि इस पृथ्वी पर बहुत सी बातें घटती हैं, हम कब पिता कहाँ पर हमें रखें, हम अपने मनों में योजनाएं कल्पनाएं बनाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि हम आने वाले समय में कहाँ पाए जाएंगे। बाइबल बताती है, वचन बताता है कि मनुष्य अपने बिछौने पे जाकर और अपने मन में बहुत सी कल्पनाएं और योजनाएं करता है, लेकिन मनुष्य को जरा सा भी समझ नहीं है कि वो इतनी बड़ी बड़ी सारी कल्पनाएं योजनाएं करता है, लेकिन उसे आने वाले समय में सेकंडों में क्या होने वाला है नहीं मालूम। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम कल प्रार्थना के लिए, मेरी वाइफ ने कहा, हम लोग गए ग्रेवयार्ड, तो वाइफ ने कहा प्रेयर कहाँ करोगे, मैंने कहा वहीं कर लेंगे, और हमने वहां पर प्रार्थना करी, हम वर्शिप हुई, खुदा की स्तुति हुई, खुदा का वचन हुआ। भाई आर.के. सैमुअल प्रभु में सो गए हैं। हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर कुछ चीजें हैं जो मनुष्य को बहुत यत्न से मिलती हैं। हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा कि हम अपने जीवन में जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हम बहुत सी चीजों की हमारे जीवन में डिमांड आती जाती है। हम जब छोटे थे तो छोटी सी साइकिल मिल जाए ऐसा सोचते थे, जब थोड़े से बड़े हुए तो एक साइकिल मिल जाए, और वहीं तक हमारा सपना था। लेकिन हमें नहीं मालूम था कि इस साइकिल के बाद हमें गाड़ी, गाड़ी से कार, और कार से बहुत सी चीजें का सपना हमारा बढ़ता जाएगा। तो वचन हमें बताता है कि 2-3 चीजें हैं जो मनुष्य जिनके लिए परिश्रम कभी नहीं करता। वो जिस चीज की लालसा करता है उसको मैं वो चीजें बहुत बाखूबी देता हूँ और बहुत आयत से देता हूँ। देखिए, आज हमारे पास, हम सब के पास सब कुछ है, धन और हर एक चीज है, गाड़ी घोड़ा हर एक चीज है, लेकिन एक होता है प्रभु का दिया गया याजक, और एक होता है प्रभु का दिया गया स्थान। ये 2 चीजें हैं जो मनुष्य को अपने जीवन में यत्न से ढूंढनी चाहिए। देखिए, हमेशा याद रखिए, हमने अपने जीवन में जहां जहां मनुष्यों ने बताया, जहां जहां हमारी समझ में आई, हम वहां वहां चले जाते हैं, लेकिन क्या हमारे लिए एक परम पवित्र स्थान और हमारे लिए एक चरवाहा खुदा नियुक्त करता है? क्या बाइबल ऐसा बताती है? देखिए, हमेशा एक बात याद रखिए, बाइबल वो बात बताती है जो हमारे जीवन के लिए जीवन है। वचन में लिखा है कि मैं उनके लिए तुम्हें चरवाहा नियुक्त करूंगा, और धन्य है वो जो अपने जीवन में खुदा के अभिषिक्त को ढूंढने के लिए यत्न करते हैं, और जब वो मिल जाता है तो उसके पीछे चलने लगते हैं। उसने कहा, देखो, हर एक आत्मा की प्रतीति वरन जो खुदा की ओर से है उसके पीछे बोलो।
तो जो खुदा की ओर से है उसके लिए हमें भूखा प्यासा बनना पड़ेगा। तो भाई आर.के. सैमुअल बहुत आयत से, बहुत प्रभु के प्रकाशनों से भरे और बहुत आयत से बहुत सी जगहों पर हम लोग क्या जा पाएंगे, वो जा जाके प्रभु के सुसमाचार को उन्होंने बताया। और कल जब हम वहाँ उनके उस आते हैं फ्यूनरल में थे तो मैं देख रहा था बहुत दूर दूर से, गांव गांव से सब अपना एक एक छोटा छोटा बैग लेके और चले आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से। आज कोई किसी के लिए नहीं निकलता, लेकिन वो वचन जो उन्होंने जा जाके सुसमाचार को गांव गांव बहुत सी जगहों पर जाके बताया, वो सब उनके उस फ्यूनरल में थे। और वहां पर एक एक जना विश्वासी, हम लोग क्या होंगे, हम लोग तो कुछ भी नहीं थे उनके सामने, और बहुत तायत से अपने भाई के लिए, अपने याजक के लिए वो सब इकट्ठे हुए थे। ऐसा प्रेम, ऐसा काम, ऐसा परिश्रम उन्होंने इस पृथ्वी पर प्रभु के वचन में होकर किया कि एक एक जना, विश्वासी जना वहां पर खड़ा हुआ था। अगर किसी के दुख में कोई एक विश्वासी आता है तो वो घराना धन्य हो जाता है। लेकिन सोचिए किसी के दुख में, किसी के सुख में अगर हर एक जना जो खड़ा है वो विश्वासी हो, तो कितनी बड़ी सामर्थ होती है पिता की। पिता ने कहा कि अगर इस नगर में एक भी धर्मी निकला तो मैं इस नगर को क्षमा कर दूंगा। एक तो मैं देख रहा था वहां तो हर एक भाई विश्वासी, हर एक भाई किसी को देखे बिना, किसी को देख नहीं रहा, तुम कैसे खड़े हो, तुम कैसे खड़े हो। कोई बहुत सूट में खड़ा है, कोई एकदम चप्पल में खड़ा है, सब मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन सूट वाला जो चप्पल के में खड़ा है उसके बगल में खड़े होकर उस भाई के साथ ऐसे घुल मिल के कह रहा कि ये सब एक, कोई किसी को छोटा बड़ा नहीं देख रहा, और सब मिल के गीत गा रहे, बहुत तेज आवाज आ रही, और सब मिल के दुआ कर रहे। देखिए, समझिए, एक ऐसा धन जो मिट्टी के पात्रों में रखा है, वो धन कोई और नहीं बल्कि खुदा का जीवित वचन है। अपने लिए एक ऐसा धन इकट्ठा करो जो तुमसे कोई छीन ना सके। भाई ने परिश्रम करा, खुदा ने उन्हें पृथ्वी पर बहुत आयत का जीवन दिया, बहुत अच्छा जीवन दिया, और स्वर्ग में भी भाई खुदा के साथ में, ऐसा हमारा विश्वास है। क्योंकि प्रभु के लोग सोते हैं, मरते नहीं हैं। हम सब इकट्ठा हैं, हम सब बैठे हैं प्रभु के वचन में, और मुझे नहीं मालूम चल रहा कि रेबेका और ये दोनों नीचे क्या कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ हालेलुया, ठीक है, आप आ जाइए, बैठ जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत उत्तम बातें हैं पिता के वचन में। तो जब हम एक आत्मा के अनुसार चलते हैं तब हमें परम पवित्र स्थान दिखता है। परम पवित्र स्थान में वो ले जाएगा। उसने कहा मैं तुम्हें कनान देश ले जाऊंगा, और इससे पहले कि मैं तुम्हें कनान देश ले जाऊं, तुम्हारे आगे मैं अपने एक अभिषिक्त को भेजूंगा, वो तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम उसके पीछे पीछे चलोगे। अर्थात मूसा के पीछे 20 लाख इजरायली चल रहे हैं, और मूसा अपने मन के मुताबिक या अपनी सोच के हिसाब से उनको नहीं ले जा रहा। जहां खुदा ने बताया है, जो मार्ग खुदा ने दिखाया है, जो स्पेस खुदा ने दिखाया है, वही चल रहा है। और मूसा के पीछे चलने के कारण वह 20 लाख इजरायली पिता के उन अद्भुत कामों को देखने पाए।
समझिए वचन को, वचन को समझिए। इससे पहले कि मैं परम पवित्र स्थान पहुंचूं, मेरे आगे मेरे पास खुदा एक अभिषिक्त भेजेगा। और ये बात आपके तब प्रकट होगी जब आप अपने जीवन में वचन के प्रति भूखे और ईमानदार होंगे। आप मनुष्य अपने जीवन के अनुसार, अपनी चाह के अनुसार, अपने मन के अनुसार या कोई और मनुष्य के अनुसार अपने जीवन में एक चरवाहा, एक पास्टर रख लेता है, लेकिन क्या वो उसको उस परम पवित्र स्थान ले जाता है? परम पवित्र स्थान क्या है? हर तरफ देखिए, चारों तरफ क्या है? चारों तरफ बहुत से धर्म के स्थान बने हैं, लेकिन परम पवित्र स्थान क्या है? परम पवित्र स्थान वो जहां पर खुदा आपको बताए, वो स्थान जहां पर, जो स्थान खुदा आपको दे। अर्थात हम थोड़ा देखेंगे इसके विषय में। आप भवन की एनिवर्सरी है, तो हमें भवन के एनिवर्सरी में भवन हमें मिला कैसे? हम कैसे यहां पहुंचे? अरे ये तो तुम्हारा पहले घर था। नहीं, ये भवन बना कैसे? घर बनने से पहले ये भवन है, क्योंकि खुदा की युक्तियों में, खुदा की योजना में ये है। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम सब खड़े होंगे, हम निकालेंगे प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, उत्पत्ति उसका 28वां अध्याय, उत्पत्ति 28:17 16 पढ़े। उत्पत्ति 28:16। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को न जानता था। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। मैं ना जानता था, मैं याकूब कह रहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन निश्चय इस स्थान में यहोवा है और इस बात को मैं ना जानता था। अब वचन को समझना शुरू करें। ये बात उस पर प्रकट किसने करी? याकूब पे ये बात प्रकट किसने करी? देखिए, समझिए वचन को। हम नहीं जानते थे, हम तो अपने जीवन में बहुत से आराधनालयों में जाते थे और बहुत सी जगहों में जा जाके अपने जीवन में सोचते थे कि हर एक जगह पर खुदा है, लेकिन बाइबल बताती है पृथ्वी पर सारे आसन मल और मूत्र से भर गए, कोई भी आसन शुद्ध ना रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी घृणित वस्तुओं को ला ला के रख दिया। खुदा के भवन में, खुदा के घर में खुदा की बात होगी, और अगर आपकी बात हो रही है तो वो खुदा का घर नहीं है। हमेशा याद रखिए, हम हर एक जगह पर, हर एक स्थान पर पाए जाएंगे। क्या? हम हर एक स्थान पर, हर एक जगह पर पाए जाएंगे, लेकिन उनकी सी बातें ना करना। वे वो काम करे तो करें, लेकिन तुम उनके अनुसार ना करना, क्योंकि तुम्हें तुम्हारा खुदा ने तुम्हें पहले से बता दिया कि तुम्हें क्या करना है।
तुम्हारे लिए इकट्ठे होने के लिए मैं तुम्हारे लिए एक परम पवित्र स्थान दूंगा, जहां पर तुम जाकर अपनी सारी बातें खुलकर यहोवा के सामने रखना, क्योंकि वहां पर मेरा आत्मा वास करता है। वचन को समझे। वहां पर ब्रदर रोहित या हमारा कोई मनुष्य की समझ या हमारी बुद्धि या हमारा धन या हमारा बल नहीं वास करता, वहां मेरा आत्मा वास करता है। और वही आत्मा जिसने याकूब को समझाया, जो ना जानता था, क्या जो ना जानता था। कलाम में लिखा उत्पत्ति उसका 28वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत में, तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को जान रखा था। इससे पहले कि वो स्थान पे वो पहुंचे, हालेलुया, खुदा ने कहा 13वीं आयत में, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा। ये जो है, अरे यार कौन है? अच्छा, ये जो है बहुत ध्यान से समझे इसको। इससे पहले कि मैं उस स्थान में पहुंचूं, मुझे सुनना खुदा की है। थोड़े दिनों बाद या थोड़े साल बाद ब्रदर रोहित भी गलत हो सकते हैं। आपने कहीं से ठप्पा लगा के या कहीं से आपने मोहर लगा के ये नहीं कह दिया कि नहीं ब्रदर रोहित कभी गलत नहीं हो सकते, ब्रदर रोहित एकदम 101% सही है। आप हमेशा अपने जीवन में जांच करिए, आप हमेशा अपने जीवन में पिता के वचन को देखिए। आपके सामने पिता का वचन पूरी रीति से होना चाहिए, कोई मनुष्य नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी मनुष्य को महिमा दे रहे हैं या तो अगर आप वचन को किसी मनुष्य को रख के देख रहे हैं, आप धोखा खाएंगे। और जब आप धोखा खाएंगे तो आप फिर वचन के पास फिर कभी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कितने ही बहुत तेरे लोग ऐसे हुए जिन्होंने अपने जीवन में एक श्रद्धा और एक भक्ति का भाव रखा और वे चलने भी लगे और चलते 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 बहुत कुछ उन्होंने करा, लेकिन जब अपने अगुए को उन्होंने गलत पाया तो उनका विश्वास सारे अगुओं पर गलत हो गया और वो पूरी रीति से वचन से दूर हो गए और अब वे वचन के पास आना भी नहीं चाहते। ऐसा उन्होंने इसलिए करा क्योंकि उनका विश्वास मनुष्य पे था। हमेशा याद रखिए, आपको कोई अगुआ या कोई पास्टर, कोई याजक आपको जीवन नहीं देगा। जीवन देने वाला खुदावन यीशु मसीह है। अंधे बहरे होके कभी भी किसी पे विश्वास ना करो। हर एक पल, हर एक क्षण, हर एक दिन ये जांचो कि क्या आज भी खुदा मेरा अगुवाई दे रहा है कि मैं इसके पीछे, यानी खुदा के इस दास के पीछे चलूं। हमेशा याद रखिए, जो 20 लाख इजरायली थे उन्होंने खुदा के अद्भुत कामों को देखा, बोलिए आमीन। उन्होंने चट्टान से पानी निकलते देखा, उन्होंने खारे पानी को मीठा होते हुए देखा, पौधा डाला मूसा ने, आमीन। उन्होंने लाल समुद्र को फटते हुए देखा, उन्होंने बहुत अद्भुत काम देखे, लेकिन इसके बाद भी वो खुदा को क्यों नहीं पहचान पाए? क्योंकि उन्होंने मूसा पर विश्वास किया, उन्होंने एक देह को पकड़ लिया। ये देह जो जरूर गिरेगी, ताली बजाइए। उन्होंने किसको पकड़ा? एक देह को पकड़ा। और कभी भी जो भी मनुष्य, आज तक मैं आपको बता रहा हूं, जो मनुष्य देह को पकड़ेगा वो नाश होगा, और जो मनुष्य आत्मा को पकड़ेगा वो जीवन पाएगा। मूसा के अंदर जो आत्मा काम कर रहा था, मूसा के अंदर जो पवित्र आत्मा का सामर्थ काम कर रहा था, उन्होंने उसको देखना ही नहीं चाहा। क्योंकि अगर उन्होंने उसको देखना चाहा होता तो वो कभी भी मूसा के विरोध में या खुदा के विरोध में कुड़कुड़ाते ना। याद रखिए, मैं आपको बता रहा हूं ना कि बहुत से लोग चलना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन जब अपने अगुए को देखते हैं तो वह वचन से दूर हट जाते हैं और फिर वह वचन के पास जाते ही नहीं है। तो कहते हैं हम जो कर रहे हैं वो सबसे सही है।
मैंने बहुत से ऐसे लोगों के पास जाके मैं मिला हूँ, बहुत से ऐसे लोगों को मैंने देखा भी है और बहुत नजदीक से देखा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये ठोकर तब वे खाते हैं जब वे एक देह पे विश्वास करते हैं। पिता एक देह को लेता है, यह अवश्य है, क्योंकि पिता आत्मा है। वचन को समझिए, पिता आत्मा है और पिता को एक देह की आवश्यकता है। ताली बजाएं। आप कहेंगे खुदा को किसी की आवश्यकता कैसे है? नहीं, खुदा को आवश्यकता है। कहेंगे आप भाई क्या बोल रहे हैं, खुदा को आवश्यकता है? क्योंकि खुदा अपनी वाचा में बंधा है। बहुत ध्यान से सुनिए वचन, खुदा अपनी वाचा में बंधा है। खुदा तो कभी भी कुछ भी कर सकता है, उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो वाचा में बंधा है वो योजना ही इस तरह से है। यानी कि वो आत्मा है और वो आत्मा एक देह में आएगी और उस देह में आकर वो बहुत से मनुष्यों से बातें करेगी। आप क्या कह रहे हैं? ओह माय गॉड, प्रेज द लॉर्ड। आइए थोड़ा सा देखेंगे। Praise the Lord. हालेलुया। निर्गमन उसका 3रा अध्याय और उसकी 13वीं आयत पढ़ें। मूसा ने खुदा से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे ये कहूँ कि तुम्हारे पितरों के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। देखा क्यों खुदा मूसा को भेज रहा है? क्यों खुदा मूसा को भेज रहा है? एक योजना, एक कमिटमेंट। लेकिन जो भेज रहा है उसको पकड़ना है, जो भेज रहा है उसको पकड़ना है, जो आया है उसको नहीं, उसकी सुनना है। ताली हो जाए। लोग क्या करते हैं, जो आया है उसी को पकड़ लेते हैं। भैया छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ, ठीक तुम्हें अब हम चक्कर गिन्नी कराएंगे। एकदम मंत्र मुग्ध हुए पड़े हैं। क्या? हाँ, हाथ चूम ले किसी तरह। ताली बजाओ। क्या चूम ले? हाथ चूम ले और उनका हाथ अपने सर पे रखा ले।
एक आत्माओं को देखो तुम लोग, हमेशा ये सारी आत्माएं तुम्हें संसार में दिखेंगी, और ये सारी आत्माएं सब भूत सिद्धि की आत्माएं हैं, जिनके अंदर एक भ्रम फैला हुआ है। वो जो कह रहा है, जो आत्मा के, जिस आत्मा के अनुसार वो आया है, उस आत्मा के अनुसार वो जो बोल रहा है उस पर नहीं ध्यान दे रहे हैं, वो उस देह को पकड़ रहे हैं। अब वो देह को पकड़ रहे हैं तो वो कभी भी परम पवित्र स्थान नहीं पहुंच सकते। आप परम पवित्र स्थान तब पहुंचेंगे जब आप उस आत्मा के अनुसार चलेंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि जब याकूब पहुंचा तो याकूब के आगे कोई नहीं था, क्योंकि याकूब खुद एक याजक है। अब आप समझिएगा, याकूब खुद एक प्रॉफिट है, याकूब खुद एक खुदा का बेटा है, उसके आगे कोई याजक नहीं है, उसके आगे महायाजक है, अर्थात खुदा का आत्मा। अब मैं जान गया हूं। अरे तो तुम्हें किसने बताया ये बात? अभी आपने पढ़ा खुदा मूसा के पास गया, क्या कहा? 3 क्या लिखा है? मूसा ने खुदा से कहा। तो जब मूसा के पास खुदा आया तो मूसा के आगे कोई याजक नहीं था, मूसा के आगे आत्मा है, याकूब के आगे आत्मा है, खुदा के अभिषेक के सामने आत्मा है, और वो उस आत्मा को पकड़ रहा है क्योंकि वो उसकी सुन रहा है। लेकिन आपके पीछे आगे एक याजक है। पढ़िए कलाम में क्या लिखा। अब खुदा ही 20 लाख इस्राएली के सामने पहुंच जाए, चलाने लगे उसको। खुदा मूसा के पास क्यों आया? मैं कह तो रहा हूं, आप और हम सब बहुत भ्रम में फैले रहते हैं और हमेशा वचन को अपनी समझ के अनुसार समझना चाहते हैं। हमें जो चीज बता दी जाती है, जो चीज सिखाया, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप इधर ना जाओ, आप उधर ना जाओ। मैं तो कह रहा हूं कि पिता ने हमें हर एक स्थान पे रखा है, एक गवाह के अनुसार रखा है, लेकिन हम अपने पवित्र स्थान को तो ना भूलें। हम अपने उस जीवन को, अपने भोजन को, उस थाली को तो ना ठुकराएं जो थाली पिता हमें खाने को दे रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम उस थाली को ठुकरा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम परम पवित्र स्थान को ठुकरा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? जो खुदा हमें अभिषेक दे रहा है उसको ठुकरा रहे हैं, और हम उन बातों में मन लगा रहे हैं जो घृणित है। देखिए, आप हमेशा याद रखिए, इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा स्थान और इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसी जगह या कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अशुद्ध ना हो। हर कोई अशुद्ध है, और इस पृथ्वी पर पूरी रीति से पृथ्वी श्रापित है। लेकिन पिता का आत्मा जो आपको उस श्राप से, उस अशुद्ध वस्तुओं से बचा के रखता है, और वो रखता इसलिए क्योंकि आप उसकी सुनते हैं, वचन को समझें। तो जैसा सुना है और जैसा लिखा है, पढ़ा है, उसके अनुसार करने में चौकसी करना है। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी चर्च सुबह नहीं गया, मैं तो चर्च गया और वहां मैंने वर्शिप भी करी और गाना गाते गाते चुप चुटका, ये कौन सी आवाज आ गई? बीच में आवाज आ गई, छू लिया उसने। अब वो गाना गाते गाते सुन रहे, गाना गा रहा है कि प्रचार कर रहा। अबे हो क्या रहा है? वो बार तो एक गवाह तुमको रखा है, उनके समान काम न करना, उनकी रीति के अनुसार न चलना। वे करें तो करें, पर तुम उनके अनुसार न चलना, क्योंकि तुम्हारे आगे एक अगुवा है, तुम्हारे आगे एक आत्मा है। वह तुम्हें बताएगा कहां जाना है और मैं वहां क्यों जाऊंगा। ये सारी बातें हमें वचन से सीखनी है।
याकूब को किसी ने नहीं बताया, याकूब के आगे कोई नहीं था, क्योंकि याकूब ऑलरेडी अभिषिक्त थे। याकूब तो बहुत लोगों को चढ़ाएगा। याकूब तो बहुत चुना गया पात्र है। मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं। तो याकूब को बताने वाला कौन है? वही आत्मा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पढ़े। हालेलुया। कहा गया? हालेलुया। उत्पत्ति उसका 28वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत थी ना? हाँ, 13वीं आयत पढ़े। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा। इब्राहिम का खुदा। अब समझे तरीका। याकूब के सामने कोई नहीं है, याकूब के सामने स्वयं खुदा का आत्मा है। जैसा वचन बताता है कि मूसा खुदा और मूसा के पीछे इस्राएली। वचन रोज हमेशा एक सा है। वचन मेरे और आपके लिए बदलेगा थोड़ी ना। मेरे और आपकी वार्तालाप बदल सकती है। भैया दोपहर ही हो गए, भैया जाड़ा बहुत भैया, लेकिन वचन एक सा है। चाहे दोपहरी हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे पानी हो, चाहे कोहरा हो, चाहे धूप हो, चाहे कुछ हो। अब वो जो सो रहे हैं उनके ऊपर पानी भी गिर रहा है, धूप भी आ रही है, जाड़ा भी आ रहा है, ओला भी गिर रहा है, कभी का गोला भी गिर रहा है, लेकिन कुछ नहीं। हम लोग बहुत बड़बड़ाते हैं, हम लोग बहुत बड़बड़ाते हैं। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, उत्पत्ति उसका 28वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत पढ़े। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का खुदा और इसहाक का भी खुदा हूं, जिस भूमि पर तू लेटा है। अरे, जिस भूमि पर तू लेटा है, मैं जान गया। किसने बताया ये भूमि कैसी है? कैसे जान गए? कोई तो होगा बताने वाला। कह रहा जिस भूमि पर तू लेटा है। अब ये भूमि तक कौन बात पहुंचाएगा और कौन हमें बताएगा ये परम पवित्र स्थान है? और जब तक परम पवित्र स्थान नहीं पहुंचोगे, जब तक तुम्हारे जीवन में, आज सुन लो, जब तक तुम्हारे जीवन में परम पवित्र स्थान और जब तक तुम्हारे जीवन में खुदा का अभिषेक नहीं होगा, तुम पिता के वचन में हम कभी भी स्वर्ग के राज्य में नहीं पहुंच पाओगे। स्वर्ग के राज्य में पहुंचने से पहले पिता के एक अभिषिक्त को खुदा तुम्हें देगा और उसके साथ पिता तुम्हें परम पवित्र स्थान दिखाएगा जहां पर खुदा का आत्मा वास करता है। तब तुमको जो कुछ कहोगे वो तुम्हारे लिए खुदा करेगा। देखिए, हमेशा याद रखिए, हम सब एक देही में चल रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि सच क्या है, लेकिन खुदा के वचन को जब हम फॉलो करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो खुदा हमें तरीका बताता है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, जिस भूमि पर तू लेटा है उसमें तुझको और तेरे वंश को दूंगा और तेरे वंश के समान बहुत होगा और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैला जाएगा और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे को आशीष। ये बातें कब खुली? क्या पाना है? आशीष पानी है। वंश बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं हम लोग, हंसता खुदता देखना चाहते हैं, पैसा कमा लें। हाथ दोनों देखो, पैसा भैया पैसा, अपना सपना मनी मनी। और याकूब तो केवल लेटा है, भूमि पे लेटा है, लेटे लेटे मिल रहा है और देने वाला खुदा। हम लोग इतना भाग रहे हैं, कूद रहे, उछल रहे, बंदर बन गए, पानी भी नहीं पी रहे, आधा गिलास पानी पी के भागे जा रहे हैं। याकूब लेटा, पढ़ो देखो, जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। कलाम कह रहा, और तेरे वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा। अरे लेटा है तू कोई काम तो कर नहीं रहा।
कहे गए के अनुसार ये चल रहा है। बस इजरायलियों ने क्या काम किया था, रोटी वोटी बनाई थी, स्टोव लेके चलते थे, पर मिट्टी का तेल मिट्टी का तेल कुछ नहीं। मिट्टी का तेल मिट्टी का तेल बोलो। कौन कौन लेके चल रहा था? कोई नहीं। अरे कुछ तो बताओ, डॉक्टर वॉक्टर, कोई नहीं। कपड़े वपड़े कुछ नहीं। चल कहाँ रहे थे? प्रभु के अनुसार सब कुछ मिल रहा था उन्हें। ऐसा नहीं कह रहा प्रभु सब काम छोड़ के बैठ जाओ, कह रहा करो कब सब काम, लेकिन पहले मेरे अनुसार चल, आमीन। फिर तू जिन कामों में हाथ लगाएगा वो आशीष का कारण बनेंगे। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, और सुन मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए। ये देखिए रक्षा भी हो रही है, प्रभु मेरे संग भी चल रहा है, और जहां कहीं तू जाए वहां मैं तेरी रक्षा करूंगा। आमीन। कब 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 प्रकट हो रहा है ये बात? नहीं, जब वो उस भूमि पर लेटा। समय नहीं है भैया भवन में आने का, बहुत दूर है भैया भवन। एक तो ऐसे समय में रख देते हो, बहुत सी बातें हैं मनुष्य के पास। लेकिन एक चीज देखो, वो उसी समय पे रखते हैं, कोई आए मिलेगा तुम्हें सब कुछ, हर एक चीज। पहले अपने मुंह को शांत करो और चुपचाप जैसे मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करो। संडे संडे रखा करो, और क्या। हाँ, आराम से दोपहर में आ जाया करेंगे। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, और सुन मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। मैं तुझको ना छोड़ूंगा, तू क्या छोड़ेगा मुझे? ये वाचा है, खुदा कह रहा मैं तुझको ना छोड़ूंगा जब तक मैं अपने कहे को पूरा ना कर लूं। और क्या कह रहा? रक्षा करूंगा, आशीष दूंगा, वंश बढ़ाऊंगा, पूरा देश दे दूंगा। तुम क्या छोड़ोगे? खुदा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अच्छी बात है। मुझे किसी से मतलब नहीं रहता, मैं अपने ठहराए हुए पिता के समय पे आके प्रार्थना करता हूँ, जाता हूँ। चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 20 आए, चाहे 30 आए, चाहे 50 आए, मुझे कोई मतलब नहीं। क्यों भैया, तुम्हें कोई मतलब क्यों नहीं? भैया आप जैसा कर रहे हो वैसा फल आप पाओगे। फल मैं नहीं दूंगा, मैं कुछ टोकरी थोड़ी ना लगाया, संटा पंटा थोड़ी ना हूं मैं। संटा बाबा आगे टॉफी देंगे सर, कुछ नहीं देंगे। हाँ, संटा हो गया बंटा, मैं कुछ नहीं दूंगा। देने वाला खुदा है, कह रहा मैं ही तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब बहन कह रहे कि मेरे पैर, मैंने सोचा कि लाओ मैं वापस जाऊं, मेरे पैर सीधे चलते जा रहे। इन्होंने छोड़ दिया आस, लेकिन पिता ने कहा नहीं, तूने छोड़ी तो छोड़ी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, चल। आमीन आमीन। पैर कैसे चलते जा रहे? कह रही मैं तो वापस लौट रही, लेकिन मेरे पैर आगे बढ़ते जा रहे। ये बातें पिता हमको देता है, पिता हमें समझाता है। आप अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए, अपने लोगों के लिए कितना प्रेम करते हैं,
लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि इनका जीवन, इनका सब कुछ भलाई खुदा के वचन में। जो बुद्धिमानी करेगा वो यहाँ आके बैठ के सुनेगा वचन, खुदा उसके कामों को ऐसे ही कर देगा। देखो कलाम में लिखा, तुझको ना छोड़ूंगा, जैसे ही बोला तुझको ना छोड़ूंगा, तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, क्या? निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को ना जानता था। मैं नहीं जानता था, लेकिन पिता ने मुझ पर यह बात प्रकट करी है। निश्चय इस स्थान में यहोवा है। तब कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पढ़े। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता। अरे तुम कौन सा चर्च जाते हो? तुम कौन सा जाते हो? हमारा कौन सा चर्च है? हमारा कौन सा चर्च है? जो स्थान खुदा देता है उसमें आप आशीषित होते हैं। आप आके जब उस स्थान में बैठते हैं, क्योंकि वो जगह खुदा के द्वारा नियुक्त की गई होती है। इजरायली जब फलिस्तीनियों से हारने लगते, खुदा के मंदिर की ओर बढ़ते और वहां एक साथ बैठ के प्रार्थना करते, उपवास रख के। खुदा स्वयं आके इजरायलियों के लिए लड़ता। हो सकता है आपके जीवन में कोई परिस्थिति हो, कोई विपत्ति हो, कोई घटी हो, कोई प्रार्थनाएं, कोई निवेदन हो जो सालों से आपके जीवन में नहीं हो रहे। आप जब यहाँ आके बैठते हैं, पिता उन सारी चीजों के बंधनों को खोलना शुरू करता है। नहीं तो हम तो भैया अपने घर से ही भैया प्रार्थना कर लेंगे भैया, और कह रहे हो जाएगा, प्रभु तो हर जगह है। तो याकूब को इतनी दूर चला के उस स्थान पे क्यों ले आया खुदा? और याकूब उस स्थान को ही देख के क्यों कह रहा है ये भयानक है? क्यों कह रहा है ये यहोवा को, भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता? परिश्रम करना नहीं चाहोगे, जीवन में खुदा के वचन में स्टेप लेना नहीं चाहोगे, खुदा के वचन से मांगोगे, लेकिन खुदा ने तुम्हें एक राह दिखाएगा। भाई ये बात समझो, आदम और हव्वा के सामने वाटिका के सारे वृक्ष थे, एक उसमें से मृत्यु के वृक्ष का फल था। पिता ने केवल उसे बताया, भाई खुदा बता सकता है, अब करना तुम्हारे हाथ में। पेड़ों की कमी थी, श्वेता तुम बताओ बेटा, पेड़ों की कमी थी, फलों की कमी थी, उनको वही फल खाना था। क्यों? क्योंकि खुदा की आज्ञा उसी को खाने से टूटेगी। हमारे पास धन की कमी है, किसी चीज की घटी है, बस यही नहीं आ पाएंगे। क्यों भैया? भैया क्या भैया? आज्ञा जब पूरी होती है, जब तुम्हारे जीवन में वाचा तुम पूरी करते हो, जैसे जैसे चल चल के अपने जीवन में पिता की आज्ञा के अनुसार करने में तुम चौकसी करते हो, वैसे वैसे तेरे बंधन और तेरे कलेश टूटते जाते हैं। कलाम में लिखा, वचन में लिखा 17वीं आयत में, और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो उम्र के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, पर यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। अब सोचिए, भवन को खुदा स्वर्ग का फाटक बता रहे हैं, और स्वर्ग सब जाना चाहते हैं, लेकिन दूर नहीं जाना चाहते।
सच। दूर नहीं है, मैं बहुत दूर है भैया। अरे स्वर्ग का फाटक है, तुम स्वर्ग जाने को मना कर रहे हो। अरे वो कार बनवाने चले गए थे। हाँ, स्वर्ग नहीं जाना था। अरे वो काम था। अरे वो तो वैसे ही बता, वहां जाओ वो बताएंगे, वचन नहीं बताएंगे, पता नहीं क्या बता दे। हम तो हो आए। खुदा ने भवन को स्वर्ग का द्वार बताया है। मैं नहीं बोल रहा, वचन में लिखा है। स्वर्ग के राज्य में जाने से पहले स्वर्ग के द्वार में आना जाना शुरू करो, तुम्हारी जान पहचान होगी खुदा से। और अगर जान पहचान ही नहीं होगी तो वो द्वार पे खड़े होके कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। अरे प्रभु प्रभु, हम तो प्रभु आते थे प्रभु। अब बहुत दूर भी तो था, एक तो ऐसा समय रख देते थे वो। मन तो बहुत करता था, जाना कहा स्वर्ग। अब बातें कितनी चौक रहे हैं नर की। वो नहीं जानता, वो कुछ नहीं जानता। उसने कहा अपने बेटे को ले और उस पहाड़ी पे आ। अरे मेरे को बेटे को बलि करना, मैं ये कर दे रहा हूं। काय 3 दिन चलूं? इतनी दूर बता रहे हो, कितने दिन चलना था? भवन आकर रास्ता 3 दिन का है ना भाई। भवन आने में कितनी देर लगती है आपको? 3 दिन है? 4 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, साल में 1 साल लगता है। 1 साल। वचन को समझे, वचन को समझे। मैं आपको एक बात बता दूं, अपने जीवन में एक लक्ष्य रखो, अपने जीवन में एक लक्ष्य रखो, अपने खुदा से वाचा बांधो, अपने जीवन में वचन को स्थान दो, अपने जीवन में वचन को प्रथम स्थान पे रखो। और वचन प्रथम स्थान गेंदे की माला पहना के नहीं आएगा, उसे बकरी चढ़ जाएगी। वचन प्रथम स्थान पे तब आएगा जब तुम अपने कामों को छोड़ के, इस संसार और संसार में की योजनाओं को छोड़ के अपने खुदा की ओर कदम बढ़ाओगे, तब वचन तुम्हें स्थान देगा। नहीं समझे आप नहीं समझे? खुदा ने अब्राहम से कहा अपने कुटुंब, अपने पिता, अपनी माँ और अपने लोगों का घर छोड़ और जिस स्थान के लिए मैं तुझे बताऊं उस स्थान में चले आ। अब अब्राहम कहता है मेरा यहाँ काम है, मेरा यहाँ ये है, मेरा यहाँ वो है। तो अब्राहम जाति का मूल पिता होता? क्या क्या मिला अब्राहम को? अंत में लूत को भी बचाने अब्राहम ही गया। ताली हो जाइए। तरीका है उसका। आप बहते हुए जल को के सोते को त्याग के, आप बहते हुए जल के सोते को त्याग के एक कीचड़ का पानी पीने के लिए परेशान है। और वो कीचड़ का पानी आपको, आपके घर को, आपके लोगों को घृणित करके नरक में डालेगा। हमारा प्रभु बहता हुआ सोता है। अपने प्रभु के वचन में अपने जीवन में एक स्थान दो। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, भोर को याकूब उठा, पढ़े 18वीं आयत। और उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम अब जब खुदा का भवन उसको मिला, खुदा का परम पवित्र स्थान मिला, तो उसने
एक पत्थर रखा, उस पर तेल डाला, एक निशानी खड़ी कि मैं यहां आके खुदा का भवन बनाऊंगा। देखिए कलाम पढ़िए। तब याकूब ने यह मन्नत मानी। ओ माय गॉड, मन्नत मानी। क्या माना? कि यदि खुदा अरे क्या माना? क्या माना? ताना बांधेंगे। था कलाम में लिखा, वचन में लिखा, तब याकूब ने यह मन्नत मानी, इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और रहने के लिए कपड़ा दे। अरे क्या मांग रहे हो याकूब? याकूब क्या मांग रहे हो? खुदा रोटी देगा? कितने लोग कसाई बोलते हैं, देख अब याजक की तरफ देखो, कितने कसाई बोलते हैं वचनी करते रहे, वचनी में जाए तो रोटी कौन देगा, रोटी कौन देगा। और ऐसे बोलते समय उनका मुंह स्वर का हो जाता है। कभी आपने सुना है? कितने लोग ऐसे बोलते हैं। अरे क्या वचन को सुनने के लिए क्या जॉब छोड़ दें? अरे क्या वहां जाने के लिए जॉब छोड़ दें? अरे क्या वहां कैसे जाने के लिए क्या करें? क्या खुदा रोटी देगा? याकूब कह रहा मुझे रोटी दे, मुझे कपड़ा दे। वचन को समझें। मुझे रोटी दे, मुझे कपड़ा दे। कौन दे? खुदा। बहुत जगह क्या लिखा है? और याकूब ने मन्नत मानी कि यदि खुदा मेरे साथ रहेगा, इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और रहने के लिए कपड़ा दे, और मैं और यह पत्थर जिसको मैंने खड़ा किया है, आप समझो, भवन में आके क्या मिल रहा? रोटी, कपड़ा, सारी चीजें, वंश, और तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ परम पवित्र स्थान। और आज लोगों के जीवन में परम पवित्र स्थान है? कार है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, लेकिन परम पवित्र स्थान नहीं। क्यों नहीं है? चरवाहा नहीं है। सच बात है। चरवाहा जो तुम्हें हरी हरी चराइयों में चराएगा। ऐसी कोई पृथ्वी की और ऐसी कोई स्वर्ग की उत्तम वस्तु नहीं है जो तुम्हें ना मिले। बड़ा सही से पढ़ो। सच। वो सारी चीजें तुम्हें खुल कर देगा। कब? जब मैं उसके परम पवित्र स्थान में पहुंचूंगा। भवन, हम लोग भवन में क्यों बैठे हैं? हम लोग भवन में क्यों आए? भवन में आना ये नहीं कि इसकी एनिवर्सरी है। भवन मेरे जीवन का स्वर्ग का द्वार है। जाओ जाके देखो कितनों को स्वर्ग का द्वार मालूम है। किसी को मालूम ही नहीं है कि स्वर्ग का द्वार है क्या। लेकिन आज कलाम ने बताया भवन स्वर्ग का द्वार है। आमीन। और मैं उसके भीतर आऊंगा और वो मेरे भीतर आएगा। नहीं, वो खुदा हो के स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आया। क्यों आया? ताकि हम उसके इस वचन को जानने पाए। हमें अपने पिता के प्रति ईमानदार बनना पड़ेगा। एक वाचा बांधनी होगी। मेरे जीवन में जो रोग, मेरे जीवन में जो विपत्ति, मेरे जीवन में जो घटी, मेरे जीवन में जो समस्याएं, मेरे जीवन में जो विपत्तियां हैं, मेरे जीवन में जो अंधकार है, मेरे जीवन में जो हमेशा एक तनाव है, ये सब मेरा खुदा दूर करेगा।
मैं नहीं दूर कर पाऊंगा, मैं तो एक मनुष्य हूं। खुदा दूर करेगा, लेकिन खुदा कब करेगा? जब मैं इसके संग आऊंगा। उसने कहा, पिता तो देख द्वार पे खड़े खटखटा रहा है, परंतु तूने मेरा साथ छोड़ दिया। क्या उस उड़ाऊ पुत्र को पिता ने छोड़ा था? पिता तो रोज आके खड़ा होता था कि मेरा बच्चा लौटेगा, मेरा बच्चा लौटेगा। लेकिन देखो, पिता का विश्वास, एक दिन वो लौटा, और जब लौटा तो उसने कहा, आज मेरा बेटा जीवित होगा। बच्चे को लौटना होगा। आज हम भी उड़ाऊ पुत्र की तरह कहीं ना कहीं हैं, और जहां पर भी हैं वहां सुअरों का भोजन खा रहे हैं। लेकिन बच्चे को स्मरण आ गया, बच्चे को स्मरण आ गया कि एक जगह है, मेरे बाप का घर। ओह माय गॉड, वो जगह कौन सी है? मेरे बाप का घर। मेरे बाप के घर में मेरे से भी बदतर नौकर इससे अच्छा भोजन खाते हैं। यानी मेरे बाप के घर में भोजन की कमी नहीं है, मेरे बाप के घर में किसी समस्या की गति नहीं है। मेरे बाप के घर में हर एक चीज का उद्धार है, और बाप का घर भवन है जिसे खुदा ने अपनी आत्मा में बनाया, जिसपे खुदा ने अपना आत्मा रखा। और आज हम निकम्मे कहते हम नहीं आ पाएंगे, दूर है, हम नहीं जा पाएंगे, थक गए, थक गए। कौन खुदा तुम्हें उद्धार देगा? कौन तुम्हें जीवन देगा? ऐसे निकम्मे, ऐसे घृणित, ऐसे लज्जित लोगों को मैं नहीं जानता। हमेशा हा करते रहते हैं, हमेशा रोते रहते हैं, हमेशा अपने जीवन में कुरकुराते रहते हैं, हमेशा अपने जीवन में बक करते रहते हैं। ये मुझे जानते ही नहीं। देखो, जिस दिन आया वापस, उस दिन उसको जूतियां पहनाई, उस दिन उसको बैगनी रंग के वस्त्र पहनाए, उस दिन उसको सोने के वस्त्र पहनाए, गहने पहनाए, उसको वो अधिकार, उसको वो पुत्र का अधिकार खुदा ने दिया। क्यों? क्योंकि वो बाप के घर में था। चाहे जितने भूखे हो, चाहे जितने पस्त हो, चाहे जितने हम अपने जीवन में थक गए हों, लेकिन हमें मालूम है हमें अपने घर में खाना मिल जाएगा। हमें मालूम है हमारे घर में हमें बिस्तर मिलेगा, सोने को सब कुछ मिलेगा, हर चीज मिलेगी, बस घर पहुंच जाए किसी तरह। जिस तरह से शरीर का एक घर है, वैसे ही आत्मा का एक घर है, वो है भवन। अपने जीवन में अपने आप को लकवा और अपाहिज न बनाओ, अपने आप में फुर्ती लाओ, अपने जीवन में अपने प्रभु के प्रति ईमानदार बनो। किसी व्यक्ति के लिए नहीं, अपने आप के लिए तुम स्वर्ग के द्वार आओ, और तब तुम्हारी आत्मा कहेगी, तब तुम्हारे अंदर एक आवाज निकलेगी, नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं पता नहीं भैया स्वर्ग जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे, मैं तो रोज जाता हूँ स्वर्ग। स्वर्ग में तो मैं रहता हूँ। अरे मैं स्वर्ग में बैठा हूँ यार, यही तो स्वर्ग है, यही तो प्रभु का वचन है, जहां प्रभु का आत्मा, जहां प्रभु की आंखें लगी रहती हैं, जहां प्रभु के कान लगे रहते हैं, जहां प्रभु तुम्हारे लिए कब सहायता पाक करने के लिए, तुम्हारा सारे कामों को करने के लिए तुम अपना बलवंत हाथ, दाहिना हाथ बढ़ा के तुम्हारे सारे कामों को कर दे, वही स्वर्ग है। स्वर्ग हमारे पास है। उसने कहा मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए अपना आत्मा छोड़ जाता हूं। आत्मा ही तो स्वर्ग है। कहाँ ऊपर देख रहे हो, कहाँ ऊपर देख रहे हो यार? तुम्हारे साथ जिसको छोड़ा उसने, वही स्वर्ग है। उसने कहा इसकी सुनो, जैसे ये कहता है उसकी सुनो, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए अपना आत्मा छोड़े जाता हूं। और खुदा का आत्मा,
खुदा के भवन में वास करता है, वहां भर के निहारता है। मेरे बच्चे आएंगे और मैं, जब वो बैठेंगे बच्चे को सुनेंगे, तो मैं उनके घावों को, उनके शरीर के बहुत से अंगों को चंगा करूंगा। मैं अपनी सिफा उंडेलूंगा, मैं अपना वो सारा सामर्थ दूंगा उनको जो मैंने अपने बच्चों के लिए रखा है। हम तो बैठे हैं, लेकिन हमें मालूम ही नहीं चल रहा कि हमारे शरीर में पिता अपनी सामर्थ्य उंडेल रहा है और हम दिन प्रतिदिन चंगे होते जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने जीवन का बहुमूल्य समय, सबसे उत्तम समय है पिता के वचन में बैठना। सबसे उत्तम समय है पिता के भवन में, पिता की ड्यूटी पे आना। पौलुस ने कहा, पिता एक वर मैंने मांगा कि मैं तेरी ड्यूटी पे बना रहा हूं। ओह माय गॉड, कहीं के 1000 दिन रहने से कई उत्तम है, कहीं के 1000 दिन रहने से कई उत्तम है तेरी ड्यूटी पे बिताया हुआ एक लम्हा। देख लो, पौलुस ऐसे ही नहीं है, याकूब ऐसे ही नहीं है, ये लोग सब बावले हैं। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं यदि जीवन है तो वचन में है। मांग रहा रोटी, क्या रोटी देना, कपड़ा देना प्रभु। आज ईसाई कैसे कहता, आज देखो क्या वचन मिला हम लोगों को। ईसाई देखो कितनी बार कहता है, अरे बता वचन ही पढ़ते रहेंगे, वचन ही सुने जाएंगे तो रोटी कौन देगा, रोटी कौन देगा। देखो आप वचन बता रहा कि याकूब ने रोटी मांगी खुदा से। उनको मालूम नहीं, हम लोग को बता रहा खुदा रोटी खुदा देगा। अब बताओ, रोटी आ गई ना? देखो बता रही, आ गई, बता रही 5 मिनट में बना दी, सब काम हो गया। बच्चे भी सुन रहे, सब आराम से बैठे हैं, सबका काम हो रहा है। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग पढ़ेंगे 1 से 4 तक। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे को ही ना बचवा, जैसे सभी सभा और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बयान न चलने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। उसे दो यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान से हो। उसे दो, अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष में और पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं पाप करेगा। उसके आगू में दिल खोलो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, दान से दो। तन मन धन से दो। हम सब निकालेंगे पहला इतिहास और 28वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे पिता, मैं जानता हूँ कि तू मन को जानता है और चिदाई से प्रसन्न रहता है,
मैंने तो ये सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित है वो अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन। हम सब दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आज फिर से आपने ये समय दिया पिता परमेश्वर, और सचमुच प्रभु हम धन्य होते हैं जब हम तेरे भवन में होते हैं, जब हम तेरी देवनी पर आते हैं और तुझे वो आदर और सम्मान अपने हृदय से देना चाहते हैं प्रभु, जिसके लायक है तो खुदावन था। हमारा बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ तू है, और हम सिर्फ उससे ही मांग सकते हैं खुदावा प्रभु, क्योंकि तूने हमें ये अधिकार दिया है खुदावा। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं हमारे भाई बहनों के लिए जो आज भवन में उपस्थित है खुदावन पिता परमेश्वर, और आपने इतनी अद्भुत रीति से इतनी अच्छी तरीके से प्रभु अपने भवन का खुदावन प्रभु अर्थ हमें समझाया। सचमुच में खुदा बाप प्यारे प्रभु जी, ये गुमान का घर है खुदा बाप प्यारे प्रभु, इसमें तू वास करता है, जहाँ तेरी ही बातें होती है, सिर्फ तेरी ही बातें खुदा बाप, और जिसको सीख कर प्रभु हम एक नया बल और एक नई सामर्थ पाते हैं खुदा बाप। और प्रभु वो सामर्थ जो आप हमें देते हैं, उसको जो हम खाते हैं पीते हैं प्रभु, यहाँ बैठ कर खुदा उसको हम सेहत में बांट सकें। खुदा बाप प्यारे प्रभु जी, सच में कुछ महान और करुणामय परमेश्वर है जो हमसे, हम निकम्मों से इतना प्यार करते हैं खुदा बाप प्यारे मुंजी परमेश्वर। हम आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी, हर एक भलाइयों के लिए जो पूरे साल भर हमारे बचपन से लेकर अभी तक तुमने हमारे जीवन में किए प्रभु, और हमें ये रास्ता दिखाया खुदा बाप प्यारे प्रभु, जिसको देखकर आज हम यहाँ खड़े हैं प्रभु, और उससे प्रार्थना कर पा रहे हैं प्रभु जी। हम सबको एक मन कर प्रभु, ताकि हम आपके वचन को सुनने वाले बनकर उस पर चलने वाले भी बने खुदा बाप प्यारे प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है मेरी सुनो, सिर्फ हमें आपकी सुननी है खुदा बाप, क्योंकि आपका आत्मा हमसे बात करता है, आप हमारे अंदर हैं प्रभु जी। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि जो कुछ भी हम सीखे और सीखते हैं उसको पिता परमेश्वर अपने जीवन में वैसे ही प्रभु ग्रहण करके चलने वाले खुदा बाप प्यारे प्रभु, यहाँ आए हर एक जगह को पहुंचाए से अपना आशीष, अपनी बुद्धि, अपनी समझ प्रदान कर, कि सचमुच में एक कुमार का घर जो हमने सीखा खुदा बाप उसको हम अपने जीवन में ग्रहण करें। धन्यवाद देने चाहते हैं, वो जो भी स्थान में आया है वो कभी खाली बात नहीं जाएगा खुदावन, क्योंकि हम पिता के घर में जिसने हमें हे अब्बा की पुकारने की सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु, अपने याजक के लिए, अपने छोटे से झुंड के लिए जो आपने दिया खुदावन, उसके लिए आपको धन्यवाद। हमारे हृदय सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद देते हैं खुदावन, तू हमारा स्वर्गीय पिता है और हम आपकी संतान है। सारी बातों को तेरे हाथों में देख लेंगे, के नाम से हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में प्रतिवादी से बचा, क्योंकि बात सदा की है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराहत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से अनंत काल तक खुद ही रहे। धन्यवाद सारी आशीषों जो दे धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन ज्योति विक्टर की यहाँ होगी।
कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन ज्योति विक्टर की यहाँ होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। हम दुआ करेंगे माला मैम के लिए और बहन मैरी बहन के लिए कि प्रभु उनके शरीरों को अपनी बलवंत दाहिने हाथ से छू के शुद्ध करे और जितना भी इंफेक्शन, जितना भी रोग माला मैम और बहन मैरी के शरीर में पाया जाता हो वो सब दूर हो चुका। क्योंकि जिस समय तू भवन में रह के अपने लोगों के लिए प्रार्थना करेगा और जो कोई भवन की ओर दृष्टि करके जो कुछ मांगेगा उसको पूरा करने के लिए मेरा आत्मा उस पर प्रकट होगा। प्यारे खुदा, होने पाए कि बहन माला और वह बहन मैरी को आपने शिफा प्रदान कर दिया, ऐसा हम सब भाई बहनों का विश्वास है। हाँ मेरे प्यारे खुदा, वो जो दवाइयां खाती हैं वो उनके लिए 100 गुना आशीष का कारण बने और अब आकर वो यहाँ धन्यवाद देने पाए और तेरे नाम में गवाही देने पाए कि खुदा ने हमें चंगा कर दिया। सब बातों में खुदावन आपको आदर और महिमा मिले। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम में सुनिए। अगेन कीजिए। प्रेज द लॉर्ड।